जब यहाँ आ रहा था तो मैंने कल पूछा, वहाँ कल जाना है तो कुछ बोलना होगा, कुछ बात भी करनी पड़ेगी, तो इन्होंने मुझे एक पन्ना दे दिया थी, अच्छा लिखा है। तो बात हो रही है सिविल सोसाइटी की। तो सिविल सोसाइटी को एनजीओ कहते हैं, सीएसओ कहते हैं, इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैं अधिकारी हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। तो जो मैं महसूस करता हूँ अंदर से, लोग सिविल सोसाइटी को बहुत प्रमोट नहीं करते, सिविल सोसाइटी को बहुत अच्छा नहीं मानते, सिविल सोसाइटी को सटाते नहीं हैं, सिविल सोसाइटी से दूरी बनाते हैं। ये एक सही बात है और आप लोग इससे रोज रूबरू होते हैं। मेरा सिविल सोसाइटी से बहुत गहरा प्यार है, बहुत गहरा लगाव है, बहुत गहरा दोस्ती है। और मैं सिविल प्रोफेसर, क्या घास चाक घिसता है वो प्रोफेसर कहता हम पेपर लिख दिया दे दे। वहां एक प्रोफेसर आप प्रैक्टिस होता था। तो जो कुछ यूनाइटेड नेशंस के लोग रिटायर हो गए थे, डिप्टी जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी वगैरह होके, वो प्रोफेसर, तो एक प्रोफेसर कैथरीन बर्टिनी होती थी, जो कि शशि थरूर की बैचमेट थी, जो अपने यहाँ है। तो उनका मैंने 2 कोर्स किया, तो आई विजिटेड ट्वाइस। फिर ये ऑक्सफैम, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में मैंने पढ़ा। तब मुझे पता लगा कि ये जो एनजीओज होते हैं, जो सीएसओज होते हैं, ये तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन बाहरी दुनिया इन्हें अदरवाइज समझती है। तो मैं एनजीओ को बहुत अपने तरीके से कैसे डिफाइन करता हूं, ये समझिए। मैं हर चीज को अपनी भाषा में लपेटता हूं। एनजीओ क्या है? कुछ 10, 12, 5, 6, 8, 10 लोगों का एक समूह है, जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप होगी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी। ऐसे 10-12 लोग मिल करके और एक ग्रुप बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो कई तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, सोसाइटी में, नॉन फॉर प्रॉफिट, एनीवे। तो एनजीओ बेसिकली मैं इसी तरह समझता हूं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और इंटरप्रेन्योरशिप स्किल वाले लोग इकट्ठा हुए और काम किए। अब इनका नाम है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके पास कोई पावर नहीं होता है। तो भैया यूनाइटेड नेशंस भी तो एनजीओ है, ये पता नहीं पता आपको? यूनाइटेड नेशंस एक एनजीओ है। जैसे आपका घुरहू राम का जो है एनजीओ है, बस्ती जिले के गांव बागडी का, वही एनजीओ उनका है, बस वो इंटरनेशनल है, बड़े हैं, वो आप छोटे हैं। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। यूनाइटेड नेशंस जिसकी छवि, जिसमें लोग नौकरी करने को तरसते हैं, वो भी एक एनजीओ है। लेकिन ये सब बातें लोगों को पता नहीं है। अब दूसरी बात, ये जो मेरे समझ में एनजीओ आया, अगर एनजीओ ना हो तो ना सरकार चल सकती है, ना समाज चल सकता है, ना मार्केट चल सकता, क्योंकि ये इसमें इन्होंने कहा है सरकार, समाज और बाजार, और उसी में इन्होंने सिविल सोसाइटी को घुसेड़ा है। क्यों? यही तो किया आपने। इन्होंने सरकार, समाज और बाजार में सिविल सोसाइटी को डाल दिया। ये बात सही है। ये तीनों विंग, सरकार, समाज और बाजार, बिना सिविल सोसाइटी के नहीं चल सकती, क्योंकि सबका हिस्सा बहुत कम है। एक्चुअल में देखा जाए, बाजार की बात करें तो बाजार का क्या मतलब होता है? आप कंज्यूमर छोड़ दीजिए, अगर उस तरह से देखिए तो इंडस्ट्रीज कितने हैं? बहुत कम लोग हैं। सरकार में कितने लोग हैं? तो मैक्सिमम पोर्शन सिविल सोसाइटी की है। तो सिविल सोसाइटी का मजबूत होना, सिविल सोसाइटी को चलते रहना और उसको विन विन सिचुएशन में रखना, ये गुड गवर्नेंस के लिए हमारी मजबूरी है। ये ऐसा मैं मानता हूं और यही एक सच्चाई है जिसको लोग नहीं समझते। बताइए, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? है? तो मैं तो सिविल सोसाइटी वालों से बहुत अच्छा मिलता हूँ, उनको चाय भी पिलाता हूँ, उनको दूध भी पिलाता हूँ, उनकी मदद भी करता हूँ, उनको राय भी देता हूँ। कहीं फ़ोन होता तो फ़ोन भी कर देता हूँ। अगर उनको कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कोई
प्रमाण पत्र की जरूरत होती तो अपने पैड पे प्रमाण पत्र भी बना के दे देता हूँ। अगर चोर वोर नहीं है, अच्छा आदमी है, चोर को तो नहीं दूंगा क्या? अगर अच्छा आदमी है, मुझे कोई बीच में सपोर्ट मिल गया कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, ये अच्छे आदमी है, तो मैं दे देता हूँ। दैट type of love and affection I do have for the civil society because of my that learning, because of my that education in 2009 to 10 for 1 year। वो जो मैंने वहां सीखा, प्रैक्टिकली देखा कि क्या इनकी वैल्यू है। अब रही बात सिविल सोसाइटी की, मैंने रोज ही मिलते रहते हैं, बहुत सारी बातें आई कांट स्पीक ऑन दिस माइक हियर। तो इन रिगार्डेड लैंग्वेज, ये जो सिविल सोसाइटी के लिए है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। और ट्रांजिशन पीरियड हमेशा जो है थोड़ा दुखदाई ही होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। जब नए सिचुएशन में हम लोग स्टेबलाइज कर जाएंगे तो हो सकता है कि चीजें अच्छी हों। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत जरूरत है और इसमें बहुत काम है, जिस पर कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। नीति आयोग ने इसमें काफी काम किया है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। तो अगर बाजार को थ्राइव करना है, प्रोग्रेस करना है, तो विदाउट द हेल्प और एसोसिएशन और इन कोलाबोरेशन बाजार कैन नॉट थ्राइव एंड प्रोग्रेस। लाइकवाइज गवर्नमेंट टू। मैं अभी मेडिकल विभाग में था, अभी तो मैं सिंचाई में हूं, तो वहां 32 एनजीओ थे, नेशनल इंटरनेशनल, और बहुत लोगों को, हमारे कर्मचारी अधिकारियों को भी नहीं पता। ठीक है, कोई फंड ले आया है कहीं से और जिले में काम कर रहा है, 4 जिले में, कोई दूसरे 4 जिले में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। अगर वो काम ना करें तो हमारा जो ये प्रोग्रेस है ना, ये और बहुत बैडली इफेक्टेड होगा। जैसे आप तो खून वाली ही हैं, ये देखिए खून वाली, मैंने खून का भी काम देखा है। ये मैडम, हम लोग खून में पूरा स्टेट लेवल पे एड्स कंट्रोल सोसाइटी का काम देखता था, तो खून का काम देखता था कि ये ब्लड बैंक में क्या दिक्कतें इनको पता है। ब्लड बैंक में मैंने बहुत एक रिफॉर्म किया, काफी लड़ाई लड़के। ठीक है, ब्लड बैंक में एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था जो बिना पैसा लिए काम नहीं करता था। मुझे कहने में कोई संकोच, मुझे पता लग गया तो मैंने उनकी जड़ से उखाड़ दिया, मुझे बहुत पंगे लेने पड़े। जड़ से उखाड़ करके उस चीज को स्ट्रीमलाइन किया, जिससे कि अगर हम खून को भी ठीक नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे। मेरा यही सोच था, और इसी सोच ने मुझे वो ताकत दी अंदर से कि मैं सबसे लड़ा। जो सोचता था मुझे कोई टच नहीं सकता, उसको मैंने मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ठीक है, तो सोसाइटी के लोगों को झेलना तो पड़ेगा, लेकिन आप लोग हिम्मत से चलते रहिए। और मेरा ये मानना है कि अब हम लोगों को इंटरनेशनली जाना चाहिए। जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वी मस्ट अप्रोच इंटरनेशनली। जैसे मैं आपको अपना बता रहा हूं, मैं आजकल क्लाइमेट चेंज पे बहुत काम करता हूं। क्लाइमेट चेंज पे अभी मुझे एक आदमी ने बॉम्बे से, एक प्रोफेसर पेरिस का वो भेजा, वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी ने और प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एब्जॉर्ब करना कम कर दिया। जो मैक्सिमम CO2 का एब्जॉर्बर था, प्लांट थे और सॉइल था। बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन उन्होंने तो कल ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज तबाही मचा दिया है। 45 डिग्री टेम्परेचर पिछले 45 दिन में था, अब आकर के बाढ़ झेल रहे हैं अराउंड द क्लॉक ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो मैं अभी ऑब्जर्वर होके गया रोपड़ में चुनाव में, तो मैंने वहां ग्रीन इलेक्शन करा दिया। क्या करा दिया? आप लोगों ने सुना नहीं होगा, ग्रीन इलेक्शन कराया। इन योर कंट्री, out of 543 general observer IS officer like me, I was alone to conduct green election.
और ग्रीन इलेक्शन कराया, वहां 4 जिले के डीएम को पटा के उनको एक कॉन्सेंसस बना के सब, आप मेरा नाम लिखे छापिएगा ये। फिर मैंने सोचा ये ग्रीन इलेक्शन कहाँ, तो ढूंढना शुरू किया, पता लगा कि ग्रीन पार्टी है अब वहां यूके में अभी जो हारे हैं ना, वो कौन हारे हमारे इंडिया वाले? हाँ, वो ऋषि सुनक जी हार गए, ठीक है, वो आ गया लेबर वाला, ठीक। तो वहां ग्रीन पार्टी के 4 लोग जीते। अब मेरा वो ग्रीन इलेक्शन से लगाव था, तो मैंने उनको स्टडी किया, तो मैंने उन्हें बधाई पत्र भेजा, क्या कंग्रेचुलेशन लेटर, कल उनका जवाब भी आया मेरे पास। तो देखिए, सिविल सोसाइटी को काम करने का बहुत स्कोप है, लेकिन वो घिसा पिटा स्कोप नहीं। आप नए नए, जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं इस समय पानी में हूं, और पानी का सीधा क्लाइमेट है कि हिंदी है जल वायु, और जल है और वायु है। जल माने जल और वायु माने पेड़ पौधा। वायु कहां से आता? पौधा से। हम तो इसे समझते हैं क्लाइमेट माने पेड़ पौधा, और जल वायु, जल और वायु क्लाइमेट अंग्रेजी हो गया। तो जल माने जल, और मैं जल में हूं, इरिगेशन में हूं, मेरी ड्यूटी है। तो मैंने जो महसूस किया कि हम लोगों को इंटरनेशनली जाना चाहिए, जो सिविल सोसाइटीज हैं, और हमें नए बहुत सारे चैलेंजेज आए हैं। जैसे ग्रीन इलेक्शन, तो हम बहुत सारे इलेक्शन कराए अभी तक, एज ए डीएम, एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आरओ हमने इलेक्शन कराया बांदा में 2019 में। तो मुझे सपना भी नहीं था कि ग्रीन इलेक्शन क्या होता है। आज हमने पूरे देश में ग्रीन इलेक्शन करा करके और बहुत बड़ा काम किया। मैं खुद ही नहीं फूले समाता हूं, क्योंकि हमने हटके किया, इनोवेशन किया। सबसे यहाँ एक डीएम नहीं लोग पटा पाते, मैंने 4 डीएम, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी रोपड़ की, उसमें 9 एमएलए सीट था, 4 डीएम आते थे। डीएम रोपड़, डीएम शहीद भगत सिंह नगर, डीएम मोहाली, डीएम होशियारपुर। 19 दिन में सबको पटाना और प्रोग्राम बनाना, लॉन्च करना, एनजीओ काम किया, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए ये मेरा मानना है, और इसी तरह से सोचना शुरू करो हमारी तरह, कि ये ट्रांजिशन पीरियड में हमें हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो द ग्राउंड रियलिटी फॉर द एनजीओज। आप लोग कुछ नया करो, नया ढूंढो, नए चैलेंजेस को पकड़ो, तो ना फंड की कमी होगी, ना काम की कमी होगी, और आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नया काम करो। जैसे हम आप कितने ऊंची आवाज में बोल रहे, हमने ग्रीन इलेक्शन करा दिया, आप गूगल में डाल के देखिए, ग्रीन इलेक्शन डॉक्टर हीरा रोपड़। तो कुछ इस तरह से हटके करना पड़ेगा। एनजीओ को पुराने घिसे पीटे तरीके से बात नहीं बन पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और अगर आप लोग, ये सब एनजीओ ही वाले होंगे, क्यों? सब एनजीओ वाले हैं। देखो एक एनजीओ वाले ये योगेश बंधु भी बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक क्या है, एनजीओ है ना यार, यूनिसेफ एनजीओ, WHO एनजीओ, सब एनजीओ। तो आप लोगों को छोटा नहीं महसूस करना है। हमने यहीं से शुरुआत की है कि घुरहू काका कहा जो एनजीओ है वो यूनाइटेड नेशंस के यूएन के बराबर है। दे आर ऑन सिमिलर फूटिंग, दे आर ऑन सिमिलर ग्राउंड, सेम ग्राउंड, इन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, इन एक्शन एंड एक्टिविटी। ओनली वॉल्यूम एंड स्केल इज डिफरेंट, नथिंग एल्स। तो मैं इसी के बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। और सिविल सोसाइटी आप लोगों में से किसी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को कोई जरूरत होगी तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा अच्छे काम में। जब भी याद करोगे पूरी मदद करूंगा। थैंक यू।